बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब और हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का बहुत ही अहम दिन है। आज पहली दफ़ा तारीख में खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें, तमाम मुकातिब फ़िक्र, तमाम कबायली मशरान एक छत के नीचे इकट्ठे हुए और एक तवील बैठक हुई, तवील जिरगा हुआ और अम जिरगा तकरीबन 6.5 घंटे तक जारी रहने वाली इस बहस में मुत्तफ़िका एलामिया जारी कर दिया गया है और बहुत अहम फैसले इस जिरगे ने कर लिए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में ये इस रीजन में जिरगे के फैसले जो है उसकी क्या अहमियत होती है, इसके ऊपर तफसील से डिस्कस करेंगे और क्या अहम फैसले लिए गए हैं उस एलामिये में। सिद्दीक जान साहब, डायरेक्ट पहले एलामिये की तरफ ही चले जाते हैं और फिर उसके बाद लोगों को मेरा ख्याल है एलामिये पे जाने से पहले ना कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। देखें, हमारी ज़ाहिर नाम हम उनका इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारी उनसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी और हमने उनसे इजाज़त नहीं ली कि ये बात हम आपसे मतलब कोट करके और बता सकते नहीं बता सकते। तो रसूल दावर साहब हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जियो से उन वाबस्ता हैं, यहाँ पे पेशावर में वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो पीटीआई के इंतहाई एक क्रिटिक जो हैं, इंतहाई एक नाकिद यानी एक सियासी तौर पे उनके जो एक मुखालिफ हैं, उनसे हमने पूछा कि जी आप बताएं कि आज के इस जिरगे को आप किस तरह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि केपी में ये पहली मरतबा हुआ है कि सूबाई असम्बली ने कोई जिरगा बुलाया है। इससे पहले जिरगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जिरगे नहीं हुए, लेकिन केपी असम्बली की जानिब से जिरगा बुलाया जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक और शख्सियत से पूछा, मैंने कहा आप बताएं, जब वो निकल रहे थे मैंने उन्हें साइड में मैंने कहा जी आप बताएं। उन्होंने कहा देखें बात यह है कि हमने केपी असम्बली को इज्जत दी है। केपी असम्बली को पहली मरतबा, देखें पॉलिटिकल पार्टी जब हुकूमत में होती है तो उसने उस वक्त सिविल सुप्रीमेसी कायम करनी होती है। अपोजिशन में तो आप दावे करते रहते हैं, जब आपको इक़्तिदार मिलता है तो आप बताते हैं। एक तरफ आज आपके सामने दो मिसालें हैं, एक तरफ आपके सामने 27 तरमीम है, दूसरी तरफ आपके सामने यहाँ पे अमन जिरगा है। अमन जिरगे में उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, तमाम लोगों को बुलाया और बुला के और उनको कहा कि सजेशन दें, आप बताएं। और हर उस जमात को बुलाया जिसका केपी में स्टेक है, ओपन रखी चीजें, खोल के रख दी सबके सामने चीजें कि आप बताएं कि हम केपी के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। क्यों ये जुर्रत उस जमात में हो सकती है जो अवाम के वोटों से आई हो, जो कमजोर ना हो, जो ताकतवर हुकूमत हो, जिसको खौफ ना हो। जो खौफ के शिकार हुकूमतें होती हैं या लोग होते हैं वो 27 तरमीम करते हैं, वो तायात इस्तिस्ना लेते हैं, वो तायात मरात लेते हैं, वो इस तरह की चीजें करते हैं, वो खौफ से करते हैं, वो बंदूक के जोर पे चीजें करते हैं, जबरी तौर पे लोगों को गुमशुदा करके वोट लिया जाता है, लोगों को थ्रेट करके उनसे बयान लिए जाते हैं, थ्रेट करके उनसे वोट डलवाए जाते हैं, लोटे बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपने जुर्रत देखी, आपने सोहेल आफरीदी की जुर्रत देखी कि उसने ओपन कर दिया सब कुछ। उसने कहा बताएं क्या चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कैमरे के पीछे बहुत कुछ चलता रहा। एक तो लोग कैमरे पे देख रहे थे ना, कैमरे पे नजर, कैमरे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। कैमरे के पीछे क्या चल रहा था देखें, पिछले 2 दिन से, क्योंकि ये हर इसी तरह से होता है कि आप पहले कुछ चीजें अलामिये में तय कर लेते हैं कि मेन ये चीजें हैं, बाकी जो सेक्शन आएंगे उनको ऐड कर लेंगे। 2 दिन से केपी हुकूमत तहरीक इंसाफ ने कोशिश की, वो इससे बहुत सख्त अलामिया लाना चाहते थे, इससे सख्त अलामिया लाना चाहते थे, लेकिन उसमें 2 जमातें मेन रुकावट बनी, एक पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग नून। लेकिन मसला यह है कि पीटीआई ने, केपी की हुकूमत ने, केपी असम्बली ने, उन्होंने कहा कि देखें जब हमने इसको ओपन कर दिया ना, तो अब जब हमने इसको ओपन कर दिया तो अब हमने जिरगे को इज्जत भी देनी है। और दूसरी बात यह है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से ना एक मिनिमम जो हम अचीव कर सकते हैं वो करें, वो ये करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम अचीव कर लिया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज ये जो दस्तखत करने वाले हैं ना, इनको ये हाथ जो उठा के और कह रहे थे ना कि हाँ इत्तेफाक होल्ड करेगा इनको, क्योंकि हो सकता है एक बड़ा फैसला जुमे वाले दिन भी हो जाए। केपी हुकूमत का पहला काबीना इजलास है, हो सकता है एक बड़ा फैसला उसमें भी हो जाए। अच्छा, उस बड़े फैसले के बाद अगर वो हो जाता है तो ये सारे कहेंगे नहीं 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 ये तो था ही नहीं उसमें अलामिये में, तो इनको इस अलामिये में से पढ़ के बताया जाएगा कि जनाब ये था और दस्तखत मौजूद, आपके दस्तखत मौजूद है कैमरों पे। हाँ, देखें आज के जो जिरगा है इसमें हमें बिल्कुल खुल के बात करनी चाहिए। जहां पे इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो सोहेल आफरीदी और बाबर सलीम सवाती साहब को जाता है, वहां पे इसका क्रेडिट
बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी जाता है, यहां तक कि केपी में जो मुस्लिम लीग नून है उनको भी जाता है, यहाँ जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनको भी जाता है, JOAF को भी जाता है, ANP को भी जाता है, मोहसिन दावर साहब को भी जाता है। उसकी वजह क्या है? देखें, वो जमातें आई, हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मसला यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं ना इन जमातों के, उनका नहीं था, उनका कोई मसला नहीं था। उनके दिल भी तो केपी के लोगों के साथ रखते हैं ना, उनके भी घर यहाँ पे हैं, उनको भी पता है कि असल मसला क्या है, उनकी भी गुफ्तगू वही है जो उनकी भी गुफ्तगू वही है, लेकिन वो कहते हैं कि यार हम मजबूर हैं, ठीक है। यहाँ वाले कहते हैं हम पूछ कर बताते हैं, यानी अपनी मरकजी लीडरशिप से। देखें, लेकिन बड़ी ये कामयाबी है, बड़ी ये कामयाबी है असम्बली की। आज असम्बली को इज्जत मिली है, आज ये पता चला है कि अवाम के नुमाइंदे अवाम का फैसला कर रहे हैं। देखें, सोहेल आफरीदी डिग्गी में छुप के कहीं नहीं गया, सोहेल आफरीदी कहीं और से डिक्टेशन लेने नहीं गया, सोहेल आफरीदी लेट नहीं गया, सोहेल आफरीदी रात के अंधेरे में छुप छुप के कहीं मिलने नहीं गया। सोहेल आफरीदी ने सरेआम खुलेआम सबके सामने, कैमरों के सामने, सहाफियों के सामने उसने सब बड़ों को बुलाया, उसने इज्जत दी, तमाम पार्टीज को इज्जत दी, तमाम मिशरान को इज्जत दी, तमाम बड़ों को इज्जत दी, तमाम अवायदीन को इज्जत दी और कहा कि आप बताओ अब ये जमातें इस जिरगे के आलामिये से बाहर नहीं जा सकती। और इस जिरगे के आलामिये में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत कुछ अचीव कर लिया PTI ने। देखें, इसमें हर बात को ना बड़े तरीके से कर दिया गया है। जैसे मैं आपको एक लाइटर नोट पे एक बात बताऊं, लाइटर नोट पे बात यह है कि वो जज मोहम्मद बशीर साहब थे ना, अभी मतलब ओहदे पे नहीं है लेकिन अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, एहतसाब अदालत के जो जज थे, तो उनका एक स्टाइल होता था ना, तो एक ना ये नवाज शरीफ वगैरह की दरखास्त थी, तो उसके ऊपर उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। और जब वो फैसला सुनाने आए ना, तो जजेस आके क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि आपकी मैंने दरखास्त रिजेक्ट कर दी है, रिजेक्टेड, ठीक है, और मुस्तरद कर दी है, ठीक है, ये कहते हैं। उन्होंने आके बैठ के क्या कहा? उनका आप ऐसे करें, आप हाई कोर्ट चले जाएं, आप ऐसे करें, आप हाई कोर्ट चले जाएं। यानी कहने का मकसद ये था कि मैंने मुस्तरद कर दी है, मेरी बात को समझ जाएं आप। हाँ, ठीक है। तो मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हाई कोर्ट आप चले जाएं, यानी मैंने रिजेक्ट कर दी है, अब आप हाई कोर्ट चले जाएं। तो इस आलामिये में भी वो तमाम चीजें तकरीबन आ गई हैं जो PTI का एक बयानिया है, जो इमरान खान की सोच है, जो इमरान खान का नजरिया है। हाँ, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो इस पे भी बड़ी डिबेट होती रही इस अल्फाज के चुनाव। इसमें मसला ये हुआ कि आज कई सिटिंग्स हुई, नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी, बड़ी मुश्किल से उनको इस चीज पे भी लाए हैं कि यार ये मामलात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप जरा बात करें, मैं ये आलामिया खोलूं तो जरा आलामिया पे बताते हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा जरा माहौल के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू कर लूं कि आज सुबह जब ये 10:30 बजे इजलास शुरू होना था, इसी जगह पे ये केपी असम्बली की एंट्रेंस है, यहाँ पे बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तमाम लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदों को, जितने भी मेहमान आ रहे थे उनको इज्जत के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दे के, उसके बाद उनको खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो हॉल था उसको आज उन्होंने एक जिरगा हॉल बनाया हुआ था और वहाँ पे फिर कौमी तराने से इसका आगाज़ हुआ। फिर सबसे पहले शुहदा के लिए दुआ करवाई गई, मौलाना अताउर रहमान ने शुहदा के लिए दुआ की। उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर ये इजलास शुरू हुआ। स्टेज के ऊपर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, अपोजिशन लीडर जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, स्पीकर बाबर सलीम स्वाती, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर मौजूद थे। उसके बाद तमाम सियासी जमातों के लोगों ने अपनी गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, यानी इत्तेहाद और इत्तेफाक की जो अलामत थी वो ये थी कि इसके 4 सेशंस हुए और 4 सेशन मुख्तलिफ जमातों के MPs ने उनको जो सेक्रेटरी थे उनको कंडक्ट करवाया। तो एक गुलदस्ता था तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल। ये एक फोरम ने एक ज़बरदस्त फैसला किया, एक ज़बरदस्त एलामिया जारी किया और अमन के लिए तमाम लोगों की गुफ्तगू एक जैसी थी। और इसमें ठीक है, जैसे सदीक भाई ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने कुछ चीज़ों के ऊपर उनको एतराज़ात थे। एक मौके के ऊपर जब स्पीकर बाबर सलीम स्वाती एलामिया पढ़ रहे थे तो उस मौके पे मुस्लिम लीग नून के जो साबिक सेनेटर हैं जाहिद खान था वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो फ़ौरन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने कहा कि अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं है तो हम इस चीज़ को निकाल लेते हैं। यानी मुत्तफ़िका तौर पर इस एलामिये को पेश किया गया है और इसके अलावा जो एलामिया है उसके ऊपर तमाम सियासी जमातों, तमाम जो उसके अंदर मुकातब फ़िक्र के लोग हैं, कबायली माहिदीन हैं, मशरान हैं, जिनको दावत दी गई थी, उन्होंने उसके ऊपर साइन किया है और जिरगे का फैसला है जिसके ऊपर उनके दस्तखत मौजूद हैं। अब वो इसके ऊपर बाउंड है। तो मैं सदीक जान साहब जरा जिरगे के जो एलामिया है वो आप पढ़ें और साथ साथ इसमें थोड़ा सा फिर। जी मैं आपको बिल्कुल, आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त की कि एक चीज़ हमने नोट की
कि सब ने एक दूसरे को इज्जत दी, किसी ने किसी की तज़हीक नहीं की, बदतमीजी नहीं हुई, रिस्पेक्ट दी गई। और जो कंपेयरिंग करने वाले थे, निजामत के फ़राइज़ अदा करने वाले थे, वो भी यानी नून लीग से भी थे, पीपल्स पार्टी से, सब जमातों से थे, सबका पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन था। ये बड़ा क्रेडिट है, ये बड़ा क्रेडिट है सूबाई असम्बली का, केपी हुकूमत का, कि उन्होंने चीज़ों को वो नहीं किया, मुसलत नहीं किया, सबको इज्जत दी, सबकी बात मशवरे से। और यही होना चाहिए, क्योंकि बात है केपी में अमन की, लोगों की। देखें, सबसे पहला नुकता यह है कि खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगा मुतफ़िका तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी बशमूल ज़म अज़ला जारी दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करता है और इस बात का अयादा करता है कि इसके खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानून के दायरे में मौजूद रहकर हर वसीला जो है वो बुरेकार लाया जाएगा, ताकि दायमी अमन का बायस बना जाए। देखें, इसमें अब ये क्या कहा गया है कि कानून सूबाई असम्बली, अब सूबाई असम्बली अगर काबीना के इजलास असम्बली की जो आगे वो काबीना होती है ना हुकूमत, तो वो अगर पहली काबीना के इजलास में एक CPLA जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अगर उसको वापस ले लेती है, तो फिर आप खुद देखें ना कि फिर देखें, एक्शन इन एड सिविल पावर ये एक कानून है और इस कानून के खात्मे का मुतालबा मैं आज जब तकरीरें सुन रहा था, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब ने किया, JUI की तरफ से किया गया, मोहसिन दावड़ की तरफ से किया गया, PTI के लोगों की तरफ से किया गया। और ये कानून जो है, जो एक हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको ये हक देता है कि वो यानी एक्स्ट्रा पावर्स देता है उनको। और केपी में ऑपरेशन जो है ना, सादा इस कानून के तहत हो रहा है। केपी में ऑपरेशन इस कानून के तहत हो रहा है। ये कानून जब बना था तो ये कानून पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। जब ये पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो पेशावर हाई कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया। केपी हुकूमत ने उसके ऊपर अपील दायर कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब जब केपी हुकूमत जो केपी की काबीना है, वो काबीना में फैसला करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अपील विड्रॉ करते हैं, तो हाई कोर्ट का फैसला स्टैंड करेगा और कलअदम हो जाएगा। तो जब वो कलअदम हो जाएगा तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास केपी में वो जो लामहदूद कानूनी तौर पर जो इख्तियारात हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या वफाक कोई आइन के किसी और आर्टिकल के तहत यहाँ पे कार्रवाइयाँ करता है, या फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या जो है वो सूबा जो है वो थोड़ा सा महदूद हद तक एक सिक्योरिटी फोर्सेस को इख्तियार दे देता है कि जो हार्डकोर दहशतगर्द हैं सिर्फ उनकी हद तक आप इस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन पूरे तरमीम भी हो सकती है बिल्कुल। लेकिन वो नया कानून बनेगा ना, लेकिन उसमें यह नहीं होगा कि इस तरह से लामहदूद जो कानून के मुताबिक इख्तियारात है वो नहीं रहेंगे। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि अमन और अमान के हवाले से मौजूदा कवानीन के हवाले से मुतफ़िका करारदादें जो सूबाई असम्बली से पास की गई हैं उन पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। ये वही है ना। और उसमें क्या था, उसमें यह था एक करारदाद पास की गई थी असम्बली से कि ये जो CPLA है, ये जो अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, इसको विड्रॉ किया जाए ताकि हाई कोर्ट का फैसला इन फील्ड आ जाए और उसके मुताबिक यह है कि ये कानून जो है ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है वो ये, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोग ना अभी से सोशल मीडिया पे कहने शुरू हो गए हैं कि ओ जी इससे कुछ नहीं निकला, इससे कुछ नहीं निकला और ये फजूल एक्सरसाइज थी। ये जाहिर है एक नेक नीयती से भी कुछ लोगों की राय हो सकती है, लेकिन बहरहाल हम अगर कोई नेक नीयती से भी कह रहे हो तो इत्तेफाक नहीं करते। देखें, आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, क्योंकि उसकी वजह क्या है, इस जिरगे के अंदर वीडियोस मौजूद है ना, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP जो हुकूमत की हामी जमातें हैं, इनमें से कोई एक जमात दिखा दें जिन्होंने गैर मशरूत तौर पर ऐलान किया हो कि जो केपी के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, बताएं ना, किसी एक ने कहा हो। अच्छा, उसके बाद आ जाए, तीसरा यह है कि पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक आईनी तौर पर वफाकी इदारों से मामलत तलब कर सकते हैं। क़यादत कौन करेगा? पुलिस करेगी, क़यादत करेगी जनाब पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दाखिली सलामती के क़याम के लिए ये क़यादत करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक आईनी तौर पर वफाकी इदारों से मामला तलब कर सकते हैं। जबकि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा मखदूश अमन और अमान की सूरत हाल में पुलिस और CTD को खुसूसी मामलत फराहम करेगी। उसके बाद आगे चौथे नंबर पे गैर कानूनी मासूलात, भत्ताखोरी और ये जो रकम जो मांगी वाला मामला है उसको खात्मे के लिए मुरतब पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि दहशतगर्दों का मुआशी जो एक सपोर्ट है वो ख़त्म हो सके। उसके बाद जी खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस शोरश ज़दा इलाकों में मादनियात की गैर कानूनी निकासी का खात्मा किया जाए। सूबाई असम्बली KP को जारी सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों और उनके कानूनी बुनियादों के बारे में
मुतय्यना मुद्दत में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, यानी उस केपी की असेंबली को, फिर वही बात, असेंबली को इज्जत दी। वो कह रहे हैं कि असेंबली को सिक्योरिटी इदारे आकर बताएं कि किस कानून के तहत वो कौन कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं, किस पैमाने पे कर रहे हैं और उसकी वजूहात क्या है। ये पहले भी मुतालबा था, लेकिन अब ये जिरगे का मुतालबा हो गया। ठीक है, और जिरगे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शामिल थी। उसके बाद जनाब ये कहा गया कि हाँ, सूबाई सतह पर अमन के फोरम कायम किए जाएं जिनमें अक्सरियत गैर सरकारी अरकान की हो, मुंतखब नुमाइंदे, सियासी जमातें, नौजवान, अकलियत और खवातीन। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि ये सारे उसमें होंगे, हाँ, सारों का इसमें स्टेक होल्डर शामिल हों। शहरी सतह पर पुलिस, कंटोनमेंट और बल्दियाती इदारों के माबैन हमआंगी के लिए सिटी सेल्स कायम किए जाएं जो चेक पोस्टों के खात्मे के लिए मुकर्रर वक्त में मनसूबे तैयार करें। ये एक बड़ा चेक पोस्टों का बड़ा मसला है जिस पे प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने भी बड़ी सख्त बात की और दुरुस्त बात की। यहाँ पे जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी ये अब एक इनको खात्मे के लिए, वो स्पीकर साहब ने भी कहा कि यार एक ही रोड के ऊपर 3 चेक पोस्टों का क्या काम है, तो यानी उसको ठीक है, उसके खिलाफ नहीं है, हाँ। लेकिन लोगों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जी एक और बात है कि मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईनी तरमीम की जाए, जबकि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC को नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC के साथ मुंसलिक किया जाए। ये बड़ा एक फैसला है या मुतालबा है या एक कंसेंसस है। वफाक के जिम्मे सूबे के आईनी हकूक़ की मद में आगे ये 8 मद्दात हैं, जिन 8 मद्दों में वफाक ने सूबे के पैसे देने वो सब 3,000 अरब के वो सूबे को दिए जाएं। ये सब जमातों का मुतफिका ये मुतालबा है। उसके बाद जी इसके बाद अगला जो है वो है कि खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगा तजवीज़ करता है कि सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करे, पाक अफगान बॉर्डर के तमाम तारीखी तजारती रास्तों को हर किस्म की तजारत के लिए फिल फोर खोल दिया जाए। बड़ा मुतालबा ये, क्योंकि इस वक्त बंद है और सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा इफेक्ट होता है, अशिया की तरसील होती है, फिर इसकी वजह से महंगाई में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो ये एक बड़ा मुतालबा। और दूसरा इसमें जो उन्होंने पहले मुतालबा किया वो जो सूबाई एक्शन प्लान है, क्योंकि ये आफ्ताब शेरपाव साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि ये नेशनल एक्शन प्लान बना था, गवर्नर हाउस में बना था और ये इमरान खान ने तजवीज़ किया था और उन्हीं की तजवीज़ पे बना था। तो अब मैं ये कहता हूँ कि उनकी पार्टी इक़्तिदार में है तो वो प्रोविंशियल सतह पे भी एक एक्शन प्लान बनाए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर लोगों के बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, चीज़ों के नहीं हो रहे, लेकिन अगर सूबाई सतह पे बन जाएगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये बड़ा इस्लामाबाद को जाके उनके ऐसे लगेगा ना उनको, क्योंकि वो तो अफगानिस्तान का नाम नहीं सुनना चाहते। ये दोबारा इसमें नून लीग के भी दस्तखत हैं, पीपल्स पार्टी के भी दस्तखत हैं, ANP के भी हैं, JUIF के भी हैं, सबके हैं कि पाक अफगान बॉर्डर को तमाम तिजारती रास्तों और तारीखी रास्तों को फिलफोर खोला जाए। वफाक क्या कह रहा है कि ऐसी की तैसी अफगानिस्तान की ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कह रहे हैं रास्ते खोले जाएं। उसके बाद एक और बड़ा अहम नुकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक कामयाबी है सुहेल आफरीदी की। 13वें नंबर पे है कि पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में वफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे और सफारतकारी को तरजीह दे। सफारतकारी को तरजीह दे। वो कह रहे हैं हम बंदूक के जोर पे निपटेंगे अफगानिस्तान से, हम बमबारी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये कह रहे हैं कि आप बातचीत के जरिए, आप सफारतकारी के जरिए आप उनसे बात तो करें। हाँ, तकरीरों में अफगानिस्तान से भी कहा गया कि हमारे शिकवे हैं आपसे, पाकिस्तान के शिकवे उनको आप दूर करें, लेकिन कहा गया कि सफारतकारी के जरिए ये जो आप ख्वाजा से धमकियां देते हैं ना, ये बंद कीजिए। मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर बात की, उन्होंने कहा पख्तूनों को अपने ताल्लुक की वजह से उन अफगानियों के साथ कोई ज़्यादा करीबी ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सिराजुल हक साहब, अफराब अहमद शेरपाव साहब, मियां इफ्तिखार साहब, मोहसिन दावर साहब, मौलाना अताउर रहमान साहब, इन तमाम लोगों ने हुकूमती लबो लहजे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ सिराजुल हक ने तो ये कहा कि आप 20 साल तक जंग जारी रखेंगे, कोई भी फाते नहीं होगा इसके अंदर। और सब ने इसके ऊपर इत्तफाक किया कि अफगानिस्तान के साथ जंग जो है ये बिल्कुल इसको डिस्करेज करें, बल्कि उन्होंने मजम्मत की कि जो इस वक्त वफाकी वज़ीरा की जो लबो लहजा है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो लोग कह रहे हैं जो एक अरसे से अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में पहले से, जो उन्होंने हवाला भी दिया, यहाँ से 350 लोग गए थे, जिसके अंदर ज़्यादातर लोग जो सीनियर्स थे वो लोग आज मौजूद थे। जब अफगानिस्तान में लोया जिरगा होता है, ग्रैंड जिरगा जिसको कहा जाता था, उसमें ये लोग शरीक थे और इनको पता है कि कैसे हल निकालना है। ये सिर्फ PTI के साथ जोड़ा जाता है कि अफगानिस्तान के साथ PTI, शायद इमरान खान को बहुत मोहब्बत है, ये सारे अपोजिशन के लोग भी यही बात कर रहे थे जो, और इसीलिए एलामिये में भी ये जिक्र है। सेकंड लास्ट ये है कि अमन जिरगा ये तजवीज़ करता है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव कम किया जाए। इसमें बाबर सलीम सवाती साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान से मिलने दिया जाए, सुहेल आफरीदी जाते हैं, गवर्नर बैठे थे, बिल्कुल। लास्ट ये है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए और मुताबिक बुलाया जाए, यानी NFC जो है, जो सूबों का शेयर है, उस हवाले से इजलास नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि KP का उसमें शेयर बढ़ने हैं। देखिए, जिस तरह से मैंने शुरू किया था कि सबसे पहली बात, सूबाई असम्बली को इज्जत दी गई है, एम्पावर किया गया है, डिग्गी में छुप के नहीं गए, ओपन फोरम था,
सबको बात करने का मौका मिला, सबकी तजावीज़ ली गई, मुश्तरका फैसले किए गए, लोगों के अवामी नुमाइंदे चाहे लोगों ने किसी और जमात के एमपी को वोट दिया तो उसको भी ऑन बोर्ड रखा गया। असम्बली के मेम्बरान असम्बली पे मुश्तमिल कमेटियां बनी, कहीं और से डिक्टेशन नहीं ली गई, ये चीज़ें आई और इसमें 5-6 ऐसी चीज़ें जो वफाक की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ हैं और उस पर वफाक में शामिल जमातों को भी दस्तखत करने पड़े और सब KPK के बड़े इसमें आए थे जरगे में, सब जमातें थी, सब स्टेक होल्डर्स थे। इससे बड़ी KP असम्बली की एम्पावरमेंट नहीं हो सकती, अवामी नुमाइंदों की एम्पावरमेंट नहीं हो सकती, अवाम की इससे बड़ी फतह नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ ये सुहेल आफरीदी की बड़ी कामयाबी है और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो एक अवामी वोटों से आने वाले ताकतवर वज़ीर आला हैं और उनको किसी का कोई खौफ नहीं है और वो सूबे का मफाद, यहाँ के रहने वालों का मफाद और इन आने वाली नस्लों का मफाद जो है और पाकिस्तान का मफाद देख रहे हैं। और 2 असम्बलियों की आज कहानी थी। एक असम्बली की कहानी तो हमने आपको सुना दी है और दूसरी असम्बली की कहानी ज़ाहिर है इस्लामाबाद में आपने देखी भी होगी, जिस तरह से आज 27वीं आईनी तरमीम वहाँ से मंजूर कर ली गई है। लेकिन दोनों का फ़र्क जो है वो आपको इस गुफ्तगू से उसका अंदाज़ा हो चुका होगा। सो बहरहाल एक बड़ा संग मील था, एक बड़ा टारगेट था और जहाँ पे हम सुहेल आफरीदी को ये क्रेडिट दे रहे हैं, वहीं पे ये क्रेडिट इस सूबाई असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति जिनकी सरपरस्ती में ये हो रहा था, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, तो उनको भी ये इसमें फुल क्रेडिट है। और बाकी तमाम सियासी, जैसे सिद्दीक भाई ने कहा कि तमाम सियासी जमातें उन्होंने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया और मशवरे में शामिल हुए और एक मुत्तफ़िका खैबर पख्तूनख्वा का एलामिया, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का नुमाइंदों का एलामिया जो है वो सामने आ चुका है और उस एलामिया का लुबे लुबाब यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के फ़ैसले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम करेंगे। हमें इस वक्त इजाज़त दीजिए, हम मज़ीद डिटेल हम अगली वीडियो में आपको और भी शेयर करेंगे। मुझे उस जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।